अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में काफ़ी रहनुमा बुशरा बीबी और अलीमा ख़ान की पार्टी मामलात में मुदाखलत और पार्टी रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक से काफ़ी परेशान है। कुछ तो आपके सामने था, खुलकर कह देते हैं और टीवी के ऊपर भी आए, शिकवे शिकायत किए, लेकिन कुछ हैं जो कि पसे पर्दा ये बातें करते हैं और इनमें से कुछ ने अंसार अब्बासी साहब से गुफ्तगू की है और बड़े शिकवे शिकायत किए हैं और ख़ास तौर पर किस तरह से बदसलूकी की जाती है पार्टी रहनुमाओं के साथ पार्टी मीटिंग्स के अंदर, उसका शिकवा किया है। अंसार अब्बासी साहब ने इसके ऊपर ख़बर की है और ये कहा है कि न सिर्फ ये कि उनसे काफ़ी रहनुमाओं ने जो बात की है उसमें उन्होंने ये शिकायत की है कि इन दोनों का रवैया सही नहीं है, बल्कि ये भी कहा है कि सियासी मामलात में इनकी मुदाखलत बहुत बड़ा सवाल उठाती है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा, एक ख़बर भी गर्दिश की जब बडियाला में समाअत हो रही थी, उस मौके के ऊपर अलीमा ख़ान से मुतल्लिक़ कहा जा रहा था कि उन्होंने गौहर साहब और सलमान अकरम राजा से बड़े सख्त लहजे में पूछा कि जो हलाकतों की तादाद बताई जा रही है इसके ऊपर डिस्क्रिपेंसी क्यों है। फिर आपको पता है इसी सिलसिले में वो बुशरा बीबी के एक इजलास की खबर आई जिसके बाद सलमान अकरम राजा और हामिद रज़ा साहब का इस्तीफ़ा भी आया, उससे भी इसको मंसूब किया जा रहा था। फिर अली मोहम्मद ख़ान साहब की एक लीक ऑडियो भी आई जिसके अंदर वो इसी बात का शिकवा शिकायत कर रहे थे कि पार्टी क़यादत, पार्टी रहनुमा सारे साइलेंट होते हैं, लेकिन बुशरा बीबी, अलीमा ख़ान यानी जो ख़ानदान है वो सियासत में उनके फ़ैसले और उनकी चीज़ें क्यों आगे हो रही हैं। ये सारा कुछ एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल को जन्म देता है और इसी के ऊपर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सवाल से कि बानी की जो गैर मौजूदगी है उसमें जो बनने वाली सूरत हाल है, इसमें पार्टी को बेहतर तरीके से कौन चला सकता है, सियासी क़यादत या फिर ख़ानदान के अफराद। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहिएगा बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? हमने देखा कि बड़े बयानात में तज़ाद भी नज़र आता था, पार्टी रहनुमा कुछ और कह रहे होते थे, ख़ानदान के अफराद कुछ और कह रहे होते थे। क्या समझती है, इसका क्या पोजीशन है? देखिए अलीना, इसका तो एक ही जवाब होना चाहिए कि जो पार्टी में जो सियासी क़यादत है उस वही पार्टी को चला सकती है। उनकी ट्रेनिंग है, उन्होंने बहुत सालों से सियासत की है, उनको पता है सिस्टम में कैसे चलना है, क्या कहना है, किस हद तक कहना है। उनके अब ऐसा इमरान खान साहब ने किसी वजह से ही उनको जिम्मेदारी दी होगी, ऐसा तो नहीं है कि इनको अगर पार्टी के ओहदे दिए हैं तो आंखें बंद करके उन्होंने कोई पर्चियां निकाली होंगी या नाम निकाले होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर बुशरा बीबी साहिबा या इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो अगर पार्टी के मामलात में वाकई में सियासत करना चाहती हैं, मामलात में इंटरफेयर करना चाहती हैं, तो फिर आप उनको ओहदे दे दें पार्टी में, उनको एक पोजीशन दे दें, ऑफिशियल पोजीशन दे दें, क्योंकि ये बड़ा डैमेजिंग है अलीना। ये जो बार बार हम देख रहे हैं कि जो पार्टी की एक लीडरशिप है और एक आप केस भी लड़ रहे हैं अपना अदालतों में जाके कि हमारे देखिए इलेक्शन हुए हैं, ये हमारी पार्टी की क़यादत है, ये उनकी ऑफिशियल पोजीशंस हैं। दूसरी तरफ आप उसी पार्टी की जो पोजीशन लीडर्स हैं, ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको आप अंडरमाइन कर रहे हैं। जिस तरह बुशरा बीबी ने जो बयान दिया और उसके बाद अभी जो अलीमा खान साहब का भी जो बयान था कि 12 हलाकतें नहीं हुई, आपके पास क्या मालूमात है? जो लोग वेरीफाई कर रहे हैं, जो लोग ये इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं, आप उसको इन मामले में, इन मामलात पे बात करने दें। तो ये बार बार बहुत पार्टी के लिए डैमेजिंग है और इस वक्त इसलिए ज्यादा डैमेजिंग है अलीना क्योंकि इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि पार्टी के जो कारकुन हैं उनमें गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। जो इस्लामाबाद में हुआ, जो लोग आए, जो लोग नहीं आए, जिस किस्म के हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी जिस तरह गुस्सा उतारा जा रहा है सलमान अकरम राजा पे, हमाद अजहर साहब पे, जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ किया गया, जो इस वक्त पश्तूनों के साथ जो कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में हो रहा है, जो हलाकतें हुई, जो गिरफ्तार हैं, जो जख्मी हैं, ये सारा गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा अलीना। और अगर आप इस किस्म के बयानात देते हैं तो फिर हो सकता है ये सारा गुस्सा जो है डायरेक्ट हो और पार्टी की जो लीडरशिप है उस पर निकले। लेकिन मेरी देखिए अलीना, मेरी आपको पता है पीटीआई की सियासत के बारे में कोई खास इतनी अच्छी राय नहीं रही, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा अनफेयर है क्योंकि ये जो इस वक्त पार्टी में जो सियासतदान है इनकी बड़ी सैक्रिफाइस है पार्टी के लिए। ये इस वक्त तक इमरान खान साहब के साथ अभी भी खड़े हुए हैं, ये जेल गए हैं,
हैं, इनके घरों में रेड हुई है, पता नहीं किस किस किस्म का प्रेशर बढ़ा है इन पे, लेकिन अभी भी ये इमरान खान साहब के साथ है, तो इनकी सैक्रिफाइसेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक और जो इस वक्त मसला है लीना, पिछले कुछ हफ्तों से जो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है वो ये कि एक तो चले बुशरा बीबी साहिबा जो है वो पार्टी के मामलात में बोलती हैं, अलीमा खान साहिबा भी बोलती हैं, लेकिन अब और भी बहुत से लोग आ गए हैं। बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है वो भी पार्टी के मामलात में, कमेटी में क्या हुआ उस पर बात कर रही हैं। बुशरा बीबी साहब की एक तर्जुमान है, उनका पता नहीं पार्टी में क्या ओहदा है, वो भी पार्टी के मामलात पे बात कर रही हैं। इमरान खान साहब की और भी बहनें आ गई हैं पार्टी के मामलात पे बात करने के लिए। एक तरफ वो कहती हैं हमें सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी तरफ वो सियासी मामलात में भी बात करती हैं। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि पार्टी में एक यूनाइटेड फ्रंट हो, चाहे अंदर अंदर आप जो मर्जी लड़े, एक दूसरे पे तनकीद करें, लेकिन एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करने की इसलिए जरूरत है ताकि हुकूमत पे प्रेशर डाल सके। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये जो 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, एक शायद अलीमा खान साहिबा का है, बुशरा बीबी साहिबा का है, कुछ सियासतदानों का है, अगर ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते तो फिर आप बैठ के ऑपोजिशन के अलायंस कैसे बनाएंगे, बाकी सियासी जमातों से कैसे बात करेंगे, हुकूमत पे प्रेशर कैसे डालेंगे। तो बहुत जरूरी है कि ये जो अब कहते हैं ना, एयरिंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, यूनाइटेड फ्रंट की जो बात कर रही हैं भट्टी साहब, लेकिन सबका जो एपिसेंटर है या सोर्स है वो तो अडियाला। अब मसला ये अडियाला से जो भी बाहर आता है, सियासी क़यादत आती है वो मुख्तलिफ बात करती है, ख़ानदान के अफराद आते हैं वो मुख्तलिफ बात करते हैं। ये जो तज़ाद है अडियाला से निकल कर बाहर आ रहा है, इसकी वजह क्या है और आपके ख्याल में बेहतर ऑप्शन क्या है? मैडम शेख, 18 मरतबा इसी रिपोर्ट कार्ड में इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस पुरमगज़, पुरअसर, पुरनज़र, पुरकदर, पुरवज़न, पुरकबर, पुरजबर, पुरसमर सवाल पे आने से पहले ये बताकर आगे बढ़ूँगा कि ये जो सारी आज आप इस तरह ख़बर की सूरत में हमारे सामने रख रही हैं और इस तरह के जिस तरह ये अचानक इंकिशाफ हुआ है, मैं और आप इस पर कई बार बात कर चुके हैं और इससे ज़्यादा मरतबा ज़्यादा तफसील के साथ बात कर चुके हैं। लेकिन मैडम शेख, ऐसे ही मेरे ज़हन में कुछ सवालात आज चहलकदमी कर रहे थे। सवाल ये है कि इस मुल्क में इमरान खान का बयान और तस्वीर नहीं चलाई जा सकती, मगर हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं इमरान खान को ही। क्यों? सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और हमारी मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ हर रोज़ हमें ये बताते हैं दोनों कि ये पीटीआई तखरीबकार हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये फितना है, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन हम सुबह शाम पीटीआई कर रहे हैं। क्यों? सवाल ये है कि मौलाना साहब जरदारी साहब से नाराज़ हैं, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से नाराज़ है, और हम बुशरा और अलीमा की नाराज़गियों में घुसे हुए हैं। क्यों? सवाल ये है मैडम शेख कि मईशत, दहशतगर्दी, बेरोज़गारी, महंगाई जैसे मसाइल और गुर्बत जैसे मसाइल छोड़कर हम नंद भावज के मसलों में पड़े हुए हैं। क्यों मैडम शेख? और सवाल ये भी बड़ा है कि हमारे दोस्त मुर्तज़ा अली शाह बता रहे हैं कि जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो लंदन पुलिस ने केस था वो बंद कर दिया है। भला पता है क्यों? इसलिए कि नाकाफ़ी सबूत हैं। तो हमारे यहाँ जिनके शनाख्ती कार्ड मुअत्तल होने थे या जिनके पासपोर्ट होने थे, जो पकड़ धकड़ हुई, वो क्यों? और अब क्या ये हमारे मोहसिन नकवी साहब लंदन पुलिस को जाकर सबूत देंगे और या सबूत दें या कौम से माफ़ी मांगें? लंदन पुलिस कम से कम हमारी पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस से तो बहुत बेहतर होगी। और मैडम शेख, सवाल ये है कि इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब भी हुआ करते हैं, आसिफ जरदारी भी हैं, दाखिली मसाइल भी हैं, खारजी मसाइब भी हैं, मगर पीटीआई के मसाइल इतने अहम क्यों कि इन सारे मसलों पर भारी पड़ गए? और मैडम शेख, सवाल ये भी, अगर आपने पीटीआई डिस्कस करना है तो कल अडियाला जेल में जो रूह परवर मंजर था उसको डिस्कस कर लें, या जो इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को रिहा करें, 9 मई और 26 नवंबर के पर एक सीनियर जज की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन बनाएं, वरना 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी शुरू होगी और तो इस पे हम बात कर लेते हैं।
हम क्यों इस तरह मैडम शेख, मुझे लगता है, मैं माजरत चाहता हूँ, क्यों लगता है कि हम पीटीआई के मसाइल तो हैं, कई मरतबा मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ और ये खबर तो है ही, खबर ही नहीं है, जो असल खबरें हैं वो आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। लेकिन सवाल मुझे ऐसा लगता है कि हम जानबूझकर मेरे ख्याल से उनसे भी ज़्यादा काली में हैं, जो पीटीआई के अंदर लड़ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा काली में हैं, या हम ज़्यादा ही कुछ आवाम को बताना चाहते हैं। दो चीज़ें तो मैडम शेख कमाल की हैं। कल जो रूह परवर मंजर था अडयाला जेल में, ऊपर इमरान खान नीचे कारकुन, ये तो कमाल खड़े हुए हैं। लेकिन दरमियान में ये जो 19-20 है, 3 साल के जबर और जुल्म के बाद उस बंदिश का होना ज़रूरी होता है, हर पार्टी में होना ज़रूरी होता है, तो उसमें हम इतने क्यों इन्वॉल्व हैं और हम क्यों रोज़ ये डिस्कस करते हैं और इस मुल्क का वक्त ज़ाया करते हैं कि आज बुशरा ने ये कह दिया, अलीमा ने ये कह, 1 मरतबा हो गया, 2 मरतबा हो गया, 3 मरतबा हो गया, 4 मरतबा हो गया, 5 मरतबा हो गया, 6 मरतबा हो गया, 12 मरतबा हो गया। यानी हम तो लगे हुए हैं कि जिस तरह पता नहीं वो अब आज अगर इससे भी बड़ा आपने बुशरा बीबी को डिस्कस करना था तो आज उनका वो जो ताजुद्दीन के घर गई हैं, जो इस गोली लगने से जान से गए और जहां उन्होंने 1 करोड़ का चेक दिया और वहां जो गुफ्तगू की उस पर बात कर लेते। लेकिन हम वो उसमें पड़े हुए हैं कि ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। मेरा ख्याल है इससे बड़े मसाइल और हैं, ये ज़रूर डिस्कस करने चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ कि नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। लेकिन 1 मरतबा, 2 मरतबा, 12 मरतबा, 14 मरतबा कोई खबर छपती, हम कहते हैं कि वो एक उन्होंने ये कह दिया और एक ऑडियो आ गई। 1940 में अली मोहम्मद खान की आई ऑडियो, 1950 में बुशरा बीबी और वो युद्ध कर रही हैं अलीमा खान। तो अब इसमें क्या रह गया है? तो पाकिस्तान जिंदाबाद। मैडम शेख, आपके तदब्बर तफक्कर को सलाम। मेरा आज इतना ही जवाब था। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। सर, आपने तो खुद ही कह दिया इतनी लंबी तकरीर के बाद कि जब मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी आपके बकौल उसमें फैसला कौन कर रहा है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। हमारे ज़हनों में भी यही सवाल है। एक फिक्रा मत उठाएं, एक फिक्रा मत उठाएं। मैंने पहले भी बहुत सारी लंबी तमहीद बांधी है। मैंने आपकी सारी आराम से सुनी भट्टी साहब, आप तो गुस्सा ही कर रहे हैं। और ये मैंने कहा है कि ये बड़ी पार्टी है, लेकिन 1 मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ, 3 मरतबा हुआ, 4 मरतबा हुआ। क्या मैं अब इसमें पड़ जाऊं नंद और भावज में? अच्छा, मुझे एक चीज़ क्लियर कर दें, ये जिस तरफ आपने अभी बात की, जो एक ट्वीट मंसूब की जा रही है खान साहब से कि वो इशारा दिया, एक तो वो ट्विटर के ऊपर उन्होंने की, दूसरा अलीमा खानम साहिबा के मुंह से आज हुई, पार्टी की किसी क़यादत की तरफ से नहीं आई। तो अब इस सवाल की रोशनी में मुझे बता दें कि हम क्या करें, किसकी बात पे यकीन करें? वो ऐलान जो अलीमा खान कर रही हैं, क्या वो अडयाला से आया है, नहीं आया है? पार्टी क़यादत ने क्यों उसको रिपीट नहीं किया या उनके थ्रू क्यों नहीं करवाया जा रहा? मैडम शेख, ये भी हम अल्लाह आपको खुश रखे, ये भी 2 मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा। कि और आपको मैं बता चुका था कि जिस दिन बैरिस्टर गौर मिले थे, फैसल चौधरी मिले थे, फिर एक ट्वीट आया था, फिर अलीमा खान अगले दिन मिली थी, तो वो सारा कुछ आपको डिस्कस कर चुका। ये सिविल नाफरमानी की तरफ जो आपने बात की वो तो अभी आई ना। तो गौहर साहब, गौहर साहब ने तो नहीं नाफरमानी है, सिविल नाफरमानी है, क्योंकि कल जो मैं शायद ना मानता ट्वीट को कि वो बाहर से आया है, मैं शायद ना मानता बैरिस्टर गौर को कि वो शायद किसी और चक्कर में होंगे, लेकिन मैं उन दोनों तो नहीं, उन्होंने नहीं कहा, इसी वजह से कह रहा हूँ। लेकिन जो कल कोई दर्जनों कारकुनों से खिताब किया अडयाला जेल में इमरान खान ने, और जो 1.5 साल के बाद मिले इमरान खान से लोग, और उसमें इमरान खान सारों से मैंने पूछा है, तकरीबन कोई 9-10 लोगों से पूछा है, तो सारों ने कहा है कि ये यस सिविल नाफरमानी की बात हुई है। तो इसलिए मैं तो इस पे ही जाऊंगा कि ये कहा तो फिर फ़खर की तरफ सवाल ले जाते। फ़खर, फिर यही मसला कि अगर इतनी बड़ी बात होने जा रही है, और जैसे खान साहब के हवाला देके कहा जा रहा था कि एक तुर्क का पत्ता है जो खान साहब के पास, शायद ये वो भी हो सकता है, बट पार्टी क़यादत, बहनें या ख़ानदान के अफराद, इनके दरमियान में जो रिफ्ट है और तज़ादात हैं, आपके ख्याल में क्या वजह है और फिर बेहतर कौन है?
अलीना, सबसे पहले तो वो सवाल जो आपने भट्टी साहब से पूछा कि 10 बंदे मिल के आते हैं इमरान खान से, 10 के 10 का ही मुख्तलिफ वर्जन होता है जिनको इमरान खान ने हर एक को डिफरेंट कहा होता है। तो सवाल ये है कि क्या वो गलत बयानी कर रहे होते हैं या वाकई खान साहब ने ये कहा होता है। अगर आप माजी का इमरान खान का वो उठा लें ट्रैक रिकॉर्ड, इवन मैंने भी ये रिपोर्ट कार्ड पे 1 साल पहले गालबन कहा था कि इमरान खान की जो सियासत है इंटरनल ख़ासतौर के ऊपर, जो पार्टी पे वो जिस तरह रूल कर रहे हैं, वो थ्राइव ही इसी बात से करते हैं कि वो विद इन पार्टी रैंक्स वो डिस्प्यूट क्रिएट कराते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, फिर उनका पैचअप करा के वो रूल करते हैं। और ये आज तक वो चला आ रहा है उनकी तरफ से ये सिलसिला। 10 बंदे इमरान खान से अडियाला जेल में मिलने जाएंगे, 10 के 10 को वो डिफरेंट बात करेंगे और कोई जो बाहर आके वो बयानात देते हैं वो गलत नहीं कर रहे होते। जहाँ तक बात है कि क्या इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि जो PTI या उसका फॉलोअर या सपोर्टर है वो सिर्फ एक ही शख्स को और फर्द वाहिद को जानता है और उसका नाम है इमरान खान। पार्टी की पॉलिटिकल जो कमेटी है, कोर कमेटी है, पता नहीं कौन कौन सी उनकी कमेटीज़ हैं, जितने भी उनकी तरफ से ये बैठकें होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, मुलाकातें, उसमें जो भी कोई फ़ैसला हो, अल्टीमेटली जो उसका फ़ैसला फ़ाइनल डिसीजन लेना होता है वो इमरान खान ने लेना होता है। उसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 24 नवंबर वाला जो इन्होंने वो फाइनल कॉल दी थी कि डी चौक आना है या संगजानी आना है, ये किसी भी PTI की पॉलिटिकल कमेटी, जो PTI की सीनियर क़यादत है, किसी से इमरान खान ने मशवरा नहीं किया। जब एक बार उन्होंने अनाउंस कर दिया बगैर मशवरे के, उसके बाद उन्होंने जो जितनी भी सीनियर क़यादत थी उन सब ने समझाया कि अभी ना करें, तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत सारे मामलात हैं, इमरान खान नहीं माने तो पार्टी जो है उनके बगैर ज़ीरो, उनका कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है। इसी तरह के संगजानी रुकना है या फिर डी चौक जाना है, पार्टी क़यादत को इमरान खान ने कह दिया कि ठीक है संगजानी रुक जाओ। जो असल जो लीड कर रहा था बुशरा बीबी, उनको इमरान खान ने कहा कि नहीं तुमने डी चौक जाना है। और वही बात इमरान खान ने जो जब ये पहली मुलाकात हुई इस पूरे जो धरने के बाद, बैरिस्टर गोहर और उसके साथ सलमान अकरम राजा साहब जो बात कर रहे हैं मीडिया के सामने, वो कुछ और थी, बुशरा बीबी का बयान कुछ और आया। इवन अब जो ये जो छोड़ने के हवाले से कि जो चाइना चौक पे इनको जो पार्टी लीडरशिप थी वो छोड़ के चली गई, जो मेरी इतलात हैं पार्टी लीडरशिप को बुशरा बीबी ने खुद कहा था कि मुझे यहाँ से निकालें, ये जो शेलिंग हो रही है और ये जो यहाँ पे उनका रहना और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक्चुअल जो पोजीशन है ये थी, जबकि बुशरा बीबी अब पार्टी लीडरशिप के खिलाफ कुछ और बात कर रही हैं। तो ये सारा कुछ इमरान खान जानबूझ के करते हैं और पार्टी में डिवीज़न, उनके तजाज़ात और लड़ाना एक दूसरे को और फिर उनको आपस में पैचअप करा के पार्टी के ऊपर रूल करना, ये सारा कुछ इमरान खान पहले से ही करते आए हैं, आज से ये कोई नहीं है। और उसकी रीज़न ये कि क्या इससे कोई पार्टी को नुकसान होगा, मैं नहीं समझता कोई नुकसान होगा। बट सर आपके ख्याल में बेहतर चला कौन सकता है, खान साहब पार्टी क़यादत या फिर खान साहब का ख़ानदान? देखें, खान साहब का ख़ानदान इवन अब भी जो भी इमरान खान फैसला लेते हैं वो सिर्फ एक फ़र्द से मशवरा करते हैं और वो है बुशरा बीबी। उसके अलावा चाहे पार्टी लीडरशिप जो भी फैसला कर ले, मैंने पहले भी बताया, ये पार्टी जो है वो सिर्फ वैसे ही दिखाने के लिए, अदरवाइज़ जो चला रहा है पार्टी को और जो बाकी फैसले हो रहे हैं वो सारा कुछ इमरान खान खुद कर रहे हैं, बुशरा बीबी की मुशावरत से करते हैं या उनकी मंजूरी से करते हैं। ये दो लोग हैं जो कि सारा फैसला साजी कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि ये ट्विटर के हवाले से वो कौन ऑपरेट कर रहा है, क्या ये खान की मर्ज़ी के बगैर हो, ये भी बिल्कुल कोई खान साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। सारे जितने भी फैसले हो रहे हैं अब भी, चाहे वो पार्टी की आदत सामने होती है, कोई भी वो एक छोटा सा भी फैसला नहीं ले सकते। तो ये इसी तरह ही चलता रहेगा। खान साहब भी सारे फैसले करेंगे, खान साहब भी पार्टी को किस तरफ लेके जाना है, वो तसादुम की तरफ लेके जाना है या वो फिर मफाहमत की तरफ लेके आना है, ये सारा कुछ इमरान खान ने ही फैसला करना है। पार्टी की तरफ से तो पहले भी बारहा कोशिशें की गई हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मौजूदा जो हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात करने की या पैचअप करने के हवाले से, लेकिन इमरान खान ने ही फैसला लेना है और इमरान खान ने ही पार्टी चलानी है और वही चलाते रहेंगे। साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो फ़खर कह रहे हैं कि खान साहब ही फैसला करते हैं और खान साहब सिर्फ एक बंदे से या बंदी से मशवरा करते हैं, वो है बुशरा बीबी। अगर इनडायरेक्टली खान साहब कर ही रहे हैं बुशरा बीबी या ख़ानदान से मशवरा, तो आपका ख्याल है कि अगर फोर फ्रंट पे आके वो लीड करे तो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, हर जमात में मोर और लेस यही होता है। हमने बहुत डिबेट की जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी नून और शीन के ऊपर कि जी नून से शीन निकल जाएगी, शीन से नून निकल जाएगी। बिलावल और जरदारी साहब के दरमियान इख्तलाफात की हमने बड़ी ख़बरें चलाईं। एट द एंड ऑफ द डे मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला नवाज़ शरीफ करते हैं।
पीपल्स पार्टी का फ़ैसला आसिफ अली जरदारी करते हैं और पीटीआई का फ़ैसला इमरान खान करते हैं। इमरान खान बुशरा बीबी पर एतमाद करेंगे तो बुशरा बीबी के पीछे लोग होंगे और बुशरा बीबी लीड करेंगी। इमरान खान अलीमा खान पर एतमाद करेंगे, अलीमा खान को नॉमिनेट करेंगे तो अलीमा खान। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इमरान खान नॉमिनेट करेंगे किसी को। अभी तक इमरान खान ने जो लोग नॉमिनेट किए हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान साहब को उन पर अब एतमाद नहीं रहा, और वो लगता है कि बैरिस्टर गौहर एक बात बाहर आके करते हैं, इमरान खान उसकी तरदीद कर देते हैं। फिर इसी तरीके से सलमान अकरम राजा, फ़ैसला इमरान खान को करना है कि वो पार्टी को किस डगर पे ले जाना चाहते हैं। अगर पार्टी को सियासी क़यादत के सुपुर्द करेंगे तो इमरान खान फिर उस क़यादत को एम्पावर करें। अगर इमरान खान समझते हैं कि नहीं, सियासी क़यादत जो है कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, कहीं वो ये, और उनका आहिस्ता आहिस्ता एतमाद अगर ख़ानदान पे बढ़ रहा है तो फिर ख़ानदान में चूज़ करना पड़ेगा कि वो अलीमा ख़ान को सियासत में लाने में इंटरेस्टेड हैं या बुशरा बीबी को। और ये जो भी बज़ाहिर तो लगता है ये टेम्प्रेरी फेज़ है, लेकिन देखिए आज की कुछ ख़बरें बड़ी इम्पॉर्टेंट थी जो हमने, जिस तरह शुरू में भट्टी साहब ने कहा, हमने डिस्कस नहीं की। मतलब आज की लीड स्टोरी जो थी, आप जंग अखबार की या दूसरे अखबार की वो पढ़ लें कि जी डिजिटल मीडिया को किस तरह जो है गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को, इज़हार को किस तरह कंट्रोल किया जाए, वो एक डायरेक्शन हुकूमत को दी हमारे मुक़्तदरा हल्कों ने। अब इस पर हमने डिबेट नहीं की। फिर आज ही की ख़बर है कि इमरान खान को GHQ के केस में उन पर फ़र्द जुर्म के हवाले से, वो हमने डिस्कस नहीं की। फिर इमरान खान ने जो वार्निंग दी है वो इमरान खान को एक मरतबा फिर सिविल नाफरमानी, 2014 में भी उन्होंने सिविल नाफरमानी का नारा लगाया था। अब सिविल नाफरमानी एक ऐसी पार्टी अब वो कैसे करेगी जो इतनी डिवाइडेड हाउस नज़र आती है बज़ाहिर पार्टी। लेकिन बहरहाल उससे इम्पॉर्टेंट, सिविल नाफरमानी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 13 तारीख को वो करने जा रहे हैं, यानी उन्होंने जो डायरेक्शन दी है कि 13 तारीख को वो लोग जिनको 26 नवंबर में PTI के बकौल जो 26 नवंबर में लोग जो है डी चौक पर मारे गए, उनके लिए जो है खुसूसी तकरीब। फिर इसके बाद जो सिविल नाफरमानी वाली बातें हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये, और इस मरतबा डिमांड्स उससे मुख्तलिफ हैं जो पहले डिमांड्स थी। तो अब जो सूरत हाल बन रही है, जो बेसिकली PTI रिवॉल्व कर रही है, वो तो एक ही शख्स के गिर्द कर रही है, इमरान खान। अब इमरान खान जो है वो बज़ाहिर लगता है कि वो उनको सियासी क़यादत पे बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं है, सियासी क़यादत को वो उस तरह ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो अब उनके लिए चॉइस है बिटवीन बुशरा बीबी एंड अलीमा खान, एंड आई थिंक ही विल गो विद बुशरा बीबी, जो बज़ाहिर लग रहा है। उस फैसले को वो सही होता है नहीं होता एक अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है सियासी क़यादत में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जहन में कुछ शुकूक व शुबात हैं जिसकी बिना पे वो सियासी क़यादत ख़ुद भी उनसे इंटरनली बात करें तो वो बताते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है, तो ऐसे में जो 13 या सिविल नाफरमानी कैसे चलेगी ये भी PTI बेहतर बनाती है। लेकिन जब तक इमरान खान हैं, जब तक इमरान खान डिसीजन मेकर हैं, तो इमरान खान विल डिसाइड वेदर इट विल बी बुशरा बीबी और अलीमा खान। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। बेनज़ीर आप कुछ कहना चाहते हैं? हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अंदरूनी इख्तलाफात चल रहे हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और फिर जो बहुत सारे बाकी चैलेंजेस भी फेस कर रही है PTI, उसके ऊपर भी अपने तज्ज़िया कारों की राय जानेंगे। बेनज़ीर, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? अलीना, देखिए जो भट्टी साहब ने बात की मेरी राय में तो बिल्कुल दुरुस्त है। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है पहले सबसे पहले हुकूमत जो कर रही है उन इक़दामात पे सवाल उठाएं, उनके बारे में बात करें। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी क्योंकि मज़हर साहब GHQ केस की बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि अभी 2 दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो GHQ केस के लिए टॉप के लॉयर्स जो हैं वो हायर करेंगे। उनको 1-1.5 साल बाद याद आया, केस 1-1.5 साल से चल रहा है कि हमारे पास शायद लॉयर्स अच्छे नहीं है, वकील अच्छे नहीं है, हमें टॉप के और हायर करने चाहिए। जो मेरे ख्याल से एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे पैसे, टैक्स के पैसे और वकीलों को हायर करने में लग रहे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के पास एडवोकेट जनरल का दफ्तर है, प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है, तो अब आपको और वकील क्यों हायर करने पड़े हैं? इसी तरह हम देखते हैं कि 26 नवंबर के हवाले से एड्स पे एड आ रहे हैं। क्यों आप हमारे पैसे इन चीजों पे जाया कर रहे हैं? कोई और चीज नहीं है जिस पे आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अलीना, मैं ये भी
कहूंगी कि पीटीआई के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पे बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीटीआई बहुत ही रेलेवेंट पार्टी है, उसको बहुत इरेलेवेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस वक्त सबसे मकबूल तरीन, सबसे पॉपुलर पार्टी पीटीआई है। और मेरी राय में इस वक्त मुल्क में जो क्राइसिस है उसका काफी हद तक जो प्रॉब्लम है वो भी पीटीआई है और जो सोल्यूशन है वो भी पीटीआई है। क्योंकि अगर आप कोई भी हल निकालने की कोशिश करेंगे इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, पीटीआई के बगैर आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी है। अगर आप उनको उस हल से निकाल के साइड पे करेंगे तो वो हल जो है वो कामयाब नहीं होगा। तो उनको सोल्यूशन का पार्ट बनाना बहुत जरूरी है और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पीटीआई जो है उनको अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने एक कामयाब मुहिम चलानी है, अगर आपने हुकूमत पे प्रेशर डालना है, तो पहले आपको अपने अंदरूनी मामला ठीक करने पड़ेंगे, फिर आप बैठ के ऑपोजिशन की सियासी जमातों के साथ अलायंस बना सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी अगर आपने एक अलायंस बनानी ही है तो सिर्फ ऑपोजिशन की सियासी जमातों के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर आप हुकूमत पे एक नेशनल लेवल पे प्रेशर डालना चाहते हैं, एक नेशनल ऑर्गेनिक मूवमेंट चलाना चाहते हैं, तो उसमें इंसानी हकूक की तंजीमें भी होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी होनी चाहिए और बहुत सी तरीके हैं अलीना इस मुल्क में जो इस वक्त चल रही हैं, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जिनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं रियासत के खिलाफ, उनको शामिल करें, एक ब्रॉडर कंसेंसस बनाएं, एक ब्रॉडर तहरीक बनाएं और जो भी आपका एजेंडा है वो सिर्फ मैं और मैं नहीं हो सकता कि बस इमरान खान साहब और इमरान खान साहब और बस इमरान खान साहब। अगर आप एक नेशनल मूवमेंट चलाना चाहते हैं तो उसमें और मामलात हैं जिसको आपको शामिल करना पड़ेगा। इंसानी हकूक के बहुत से मसाइल हैं। इस वक्त हम एक अथॉरिटेरियन स्टेट बनते जा रहे हैं लीना, तो इस वक्त अगर पीटीआई एक सही ऑपोजिशन की सियासी जमात बनना चाहती है, ऑपोजिशन करना चाहती है, तो जैसे मैंने कहा पहले अपने अंदर के मामला ठीक करें, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएं और फिर मुहिम चलाएं। भट्टी साहब, इशू बुनियादी तौर पर यह है मैडम शेख कि ये जो 26 नवंबर को हुआ है, इस पर बराए मेहरबानी बराए करम हुकूमत झूठ मत बोले, बैठकर इस पे कोई कमीशन बनाए और इस कमीशन बनाकर इतने इंसानों की जानों को आप ना समझें। और जैसे इसहाक डार साहब उनको कह रहे थे, डिप्लोमेट्स को बड़ा तहम्मुल दिखाया और जो डिप्लोमेटिक हलकों से जो रिपोर्ट आ रही है वो हंस रहे हैं इसहाक डार साहब पर। तो इस पे बैठकर ज़रा कोई संजीदगी से इस पे बात करें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मज़ीद जुल्म कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद की पुलिस जो आईजी साहब लेके आए हैं मोहसिन नकवी साहब लाहौर से, और जो पंजाब पुलिस है, ये बेगुनाह लोगों पे जुल्म ना करे, आप ज़रूर पकड़ें उनको जिनके बारे में आपको शक है। और तो मैडम शेख मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जो अडयाला जेल में ये जो केस है, GHQ हमला केस, ये है सदाकत अब्बासी बेनाम सरकार, पहला इसका एक्यूज सदाकत अब्बासी, और उसमें बहुत अरसे के बाद, कोई 16 महीने बाद, कोई 12 महीने बाद, कोई 10 महीने बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान से मिले। और इमरान खान मैं हैरान होता हूँ वैसे उसकी मजबूत असाब पर कि जरताज गुल रो रही थी, मुशर्रत जमशेद चीमा रो रही थी, कारकुन तकरीबन जो लाए गए थे वो इमरान खान जब बोल रहे थे रो रहे थे, शेख रशीद और ये फवाद चौधरी, वासिक कयूम, ये बकौल 3 गवाहों के आप दीदा बैठे हुए थे और इमरान खान कह रहे थे कि ज़हनी तौर पे जब बंदा हारता है तो फिर हारता है, ज़हनी तौर पे नहीं हारना। मैं खड़ा हूँ, आपने भी खड़ा रहना है, ये वक्त गुजर जाना है। और जो वहाँ से आया, मैं हैरान रह गया कि उन्होंने जब ये सवाल भी उनसे किए गए कि डी चौक या संगजानी, उन्होंने कहा कि उस वक्त रात के सर जान के अमान पाऊँ तो एक सवाल करूँ सर, ये सब कुछ ठीक है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो हम सुन रहे हैं, शेख रशीद साहब को भी झपियाँ वपियाँ उन्होंने डाली, लेकिन ये सब बातें हैं, जब तक ऑपोजिशन के पास कुछ क्लैरिटी, जब तक उनकी हिकमत अमली में प्रेशर डालने के लिए हुकूमत के पास अपनी मुक्तदरा के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, यूनाइटेड फ्रंट नहीं होगा, ये सब कुछ क्या काम करेगा? जी बिल्कुल नहीं, आपके मैं जान की अमान पाकर आपके तदब्बर तफक्कर और आपके जहन और उसको आपकी क्लियर करें ना कि उसमें क्लैरिटी नहीं है तो इसका नुकसान हो रहा है पीटीआई को, इसका क्या इदराक है? क्लैरिटी है मैडम शेख, क्लैरिटी है लेकिन कबूलियत नहीं है।
इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी वजह ये है कि आपने अभी जैसे कहा कि उनके बारे में जब इमरान खान हुकूमत थी तो ये जो पार्टियां थी, कभी खामोश रहकर, कभी बोल कर, कभी माफ़ कर दो कह के, कभी रात को मुलाकातें करके, कभी पाँव पड़ के, कभी ज़ुबैर उमर को गुलाब जामुन खिलाने भिजवा कर, कभी ख्वाजा आसिफ साहब को कहीं फ़ोन करवा कर, कभी किसी के वास्ते देकर, तो वो उन्होंने किया। इधर ना इमरान खान के पास शहबाज शरीफ है, ना आसिफ अली जरदारी है, और ना इमरान खान आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ है। और इसमें एक और भी मामला है, 9 मई हो चुका है, तो और उसके बाद बहुत सारे मसाइल हैं जो हल होने बाकी हैं, तो लिहाजा ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई अभी नहीं हो रहा ब्रेक थ्रू, और लगता भी नहीं है कि हो ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान में हालात कुछ और उसकी वजह आपने बताई, कोई पता नहीं। अच्छा, मैं फ़खर की तरफ ये लेके जाना चाहती हूँ। फ़खर, कबूलियत नहीं है लेकिन हमने बनते हुए कबूलियत देखी है माजी में भी। क्या आप ये भट्टी साहब जो बात अभी कर रहे थे कि वो जुज़वी नहीं है खान साहब के पास, या वो लोग ही नहीं है खान साहब के पास जो उनके लिए माहौल बना सकें, क्या इसमें सदाकत है, या फिर आप समझते हैं अप्रोच चेंज होनी चाहिए और ऐसे गुर मौजूद है? अलीना, पहली बात तो ये कि अभी मुझे भी रोना आ रहा था। भट्टी साहब जो बात कर रहे थे कि इमरान खान ने तकरीर शुरू की और उसके बाद सब लोगों में आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। देखें, ये काम जो भी कोई मुजरिम होता है, जुर्म करने के बाद उसको पछतावा हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जो है वो कानून के मुताबिक सज़ा ना दें। जिसने भी किसी ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा हमेशा होती है, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। जहाँ तक बात है कि क्या कोई कबूलियत के लिए कोई इस तरह के इम्कानात हैं, देखें हम माजी से ही अपना ये मुस्तकबिल का देखते हैं और उससे सबक सीखते हैं। माजी का देखें, अगर हम भुट्टो साहब का जो एक दौर था वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज होते थे, लेकिन उसके बाद जब वो इस्टेब्लिशमेंट और भुट्टो साहब का सेम पेज फटा, उसके बाद जितनी मकबूलियत थी भुट्टो साहब की, उसके बावजूद भी उनकी फैमिली भी जो एक ट्रस्ट गेन करने में बड़ा टाइम लगता है, हमेशा से हमने देखा है। इसी तरह नवाज शरीफ का देख लें, यही कहा जाता है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट लाई थी और इस्टेब्लिशमेंट से जब एक से पेज से वो हटे, उसके बाद अब तक देख लें कि वो 3 बार गो के वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपना टाइम पूरा नहीं किया। अब भी उनकी जमात जीत गई है लेकिन वो नहीं। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जो एक जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, ख़ासतौर के ऊपर जो आपस में जो इदारों के साथ इस तरह नहीं बनती, तो उसके लिए बड़ा टाइम लगता है। जितना जो कुछ भुट्टो साहब ने या नवाज शरीफ ने किया, इमरान खान ने उससे 100 गुना ज़्यादा किया है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई नियर फ्यूचर में भी कोई इस तरह का मुझे नज़र आए कि इमरान खान के लिए कोई रास्ता वापसी का वो निकल सके। हाँ, ये हो सकता है कि आप सियासत से किनारा कश होके जो पार्टी है उसके पीछे बैठ के कोई वो करते रहें, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये कोई इमरान खान के लिए कोई रास्ता भी निकल सके, कोई मुज़ाकरात हो सके या कुछ भी जो इनके लिए। इमरान खान का जो माजी है वो भी अगर देखें इनको जनरल बाजवा हो या जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जितनी सहूलियात दी थी हुकूमत मिलने से पहले और हुकूमत के दौरान भी, लेकिन जो इन्होंने मोहसिन कुशी की हमेशा से, ये सिर्फ ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाकी भी इनकी सियासत में भी जितने जिन्होंने भी एहसान किए वो सब, कोई भी इनके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फ़खर, मज़े सा जी भट्टी साहब। जी मैडम शेख, मैं जो आंसू फ़खर दुरानी के हैं, चूँकि मैं इमरान खान के पास तो नहीं था कि सामने वाले लोग जो रो रहे थे, जिस अकीदत में, मोहब्बत में या बड़े अरसे बाद इमरान खान को मिलने पर, तो मैं वहाँ तो नहीं था, लेकिन मैं इधर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ज़रूर टिशू दूंगा इसको, और मैं हिम्मत दिलाऊंगा कि आपके अंदर एक हमदर्दी और इंसानी हमदर्दी वाला दिल है, देख कर खुशी हुई। दूसरी बात यह है कि जिस तरह वो मुझे भी रोना आ रहा था कि जिस तरह वो इस वक्त जज भी, वकील भी, मुद्दई भी बनकर बता रहे थे कि नियर फ्यूचर छोड़ें, माजी बईद भी छोड़ें, ये तो जो हो गया अब किनारा कश हो जाएं। और एक तस्बीह मेरी जेब में है, मैं उनको पेश करूंगा, वो अल्लाह अल्लाह करें जाके बैठ के। तो लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट ये है फ़खर, तेरे आंसू वो क्या कहते हैं, वो क्या डोंट टीयर्स, आई डोंट लाइक टीयर्स,
तो फिक्र ना कर, मैं और तुम बहादुर आदमी, हम खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ भट्टी साहब एक जो माजी का कॉन्टेक्स्ट है वो उसके तनाजुर में बता रहा था कि भुट्टो साहब का केस देखें या नवाज शरीफ का देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना मैं जज और ना ही कोई वकील के उससे मेरा एक सवाल है मज़हर साहब से, अगर हम बहुत ज़्यादा माजी में ना भी जाएं, माजी करीब में ही चले जाएं, जिस तरह अभी फ़खर ने कहा कि बिल्कुल भी लचक नहीं है, लेकिन अभी हमने 24 नवंबर को देखा बैरिस्टर गौहर साहब को मज़हर साहब भेजा गया और वो जिस तरह से पैगाम रसानी हो रही थी, उससे पहले सुहेल साहब ने हमें बताया कि इलेक्शंस के बिल्कुल बाद राब्ताकारी हो रही थी, दरमियान में भी 1-2 दफ़ा राब्ताकारी हुई थी। तो क्या कोशिश हुई दूसरी तरफ से खान साहब ने अपनी सियासी क़यादत पे कहीं ना कहीं एतबार ना करके, या फिर अपने जो सियासी फ़ैसले हैं उनसे उसको शन ऑफ कर दिया? देखिए, हम बड़े अरसे से हमने एक लाइन खींच दी है कि जी मकबूलियत को कबूलियत की ज़रूरत होती है। यानी ये इतना निगेशन है डेमोक्रेसी का, ये इतनी मनफी बात है, मतलब लोग वोट दें लेकिन किसी को कबूल नहीं है इसलिए वो कबूल नहीं है, तो फिर आप जमहूरियत को लपेट दें, फिर आप आइन को लपेट दें, फिर आप पार्लियामेंट को लपेट दें। यानी जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जब तक उनकी कबूलियत नहीं हो आपकी मकबूलियत एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अजीब क्राइटेरिया हमने बना लिया है, चाहे वो मादी की हुकूमतें हों या आज की हुकूमत हो या आज की अपोजिशन हो या मादी की अपोजिशन हो, जिसको लोगों ने वोट दिया है उसकी कबूलियत लोगों ने कर ली है तो आप एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। क्या ये ज़रूरी है कि मैं जो है वो आप जब तक कबूल नहीं करेंगे तो मुझे इख्तिदार नहीं मिलेगा? ये जब तक चीज़ नहीं तब्दील होगी पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। ये जो चीज़ है कि प्रोजेक्ट्स बना दिए, प्रोजेक्ट तोड़ दिए, पार्टी बना दी, पार्टी तोड़ दी, हुकूमत बना दी, हुकूमत तोड़ दी, इससे अदम इस्तेकाम आता है। इमरान खान क्या कर रहे हैं, कल नवाज़ शरीफ क्या कर रहे थे, परसों जरदारी क्या कर रहे थे, सब ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं और सब ने जो है वो स्ट्रगल भी अपने अपने तय की है उसमें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द पीपल। जब अगर लोगों को जमहूरी अंदाज में, और नहीं जमहूरी अंदाज में वोट के ज़रिए कोई कबूल है तो वही कबूलियत जो है वो असल चीज़ होती है। बाकी अगर कोई और नहीं कबूल करे और हुकूमत नहीं दे तो ठीक है, आप बादशाह हैं, साहिब इख्तियार हो, आग लगा दिया करो। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है। हम जितनी भी बहस कर लें, लेकिन जब हम इस बहस में पड़ जाते हैं कि जी हाँ इसकी मकबूलियत तो है कबूलियत नहीं है, ये अजीब गरीब आर्गूमेंट है कि एक आदमी एक पार्टी लोगों के लिए लोगों में मकबूल है लेकिन कुछ लोगों को वो कबूल नहीं है, लिहाजा उसकी कबूलियत नहीं है। तो फिर आप डेमोक्रेसी का नाम तो ना दें, फिर आप जमहूरियत को तो डिस्कस ना करें, फिर पॉलिटिक्स को तो डिस्कस नहीं करें। क्या पॉलिटिक्स अगर कबूलियत के पाबंद है तो फिर वो पॉलिटिक्स क्या होगी? अगर मीडिया जो है वो अगर आपको कबूल नहीं है तो वो मीडिया जो है वो बर्दाश्त नहीं है। ये जब तक हम इस चीज़ को ये लाइन नहीं खींचेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ला सकेंगे, हम पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत कर पाएंगे। कोई कमेंट करना चाहते हैं? फ़खर, आप बिल्कुल दूसरी बात कर रहे थे। मज़हर साहब से मैं इस हवाले से अग्री करता हूँ कि देखें जितने भी आप मकबूल हों ये एक हकीकत है, और मैं एक बतौर सहाफ़ी और बतौर एक एनालिस्ट जो है यही समझता हूँ कि हमारा जो एक माजी देख लें या हाल देख लें अभी तक वही चला आ रहा है, लेकिन इसको कोई चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। मकबूलियत और कबूलियत वाले ये जो एक निज़ाम है उसको चैलेंज करने वाला यही सियासी जमातें जब ये अपोजिशन में होती हैं इनका कुछ और होता है, जब ये हुकूमत लेनी होती है तो फिर ये मकबूलियत और कबूलियत का फार्मूला कबूल करती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा पहले सियासी जमातों का जो माइंडसेट है उसको तब्दील करना होगा, तभी कोई तब्दीली आ सकती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।